नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान किताब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को सेट कर दें ऑल पर, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखिए। Define high-risk drugs. What are the strategies to reduce errors using high-risk drugs? Means high-risk drugs क्या क्या हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है और हाई रिस्क ड्रग्स की एरर्स को रोका जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी हैं। High risk medicines are drugs that have a risk of causing significant patient harm when they are used in errors. Means high risk दवाएं वो हैं जिनके उपयोग पर पेशेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है, खासकर तब जब उन्हें गलतियों के साथ में आपको दिया जाए तब। दूसरा पॉइंट देखिए, हाई रिस्क मेडिसिन्स इंक्लूड medicines with a low therapeutic index that present a high risk when administered by wrong route or when other system errors occurs. Means high risk drugs mainly low therapeutic index वाली रहती हैं, जिनका therapeutic index बहुत नैरो होता है। मीन्स कि इन्हें अगर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दिया जाए तो असर बहुत कम करती हैं या ना के बराबर करती हैं, और अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिसिटी के लेवल पे पहुंच जाती हैं। आगे देखिए, हाई रिस्क मेडिसिन्स आर दोज मेडिसिन्स दैट हैव अ हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग सिग्निफिकेंट पेशेंट हार्म और डेथ व्हेन यूज्ड इन एरर्स। तीसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? हाई रिस्क मेडिसिन वो मेडिसिन है जिनके उपयोग से पेशेंट को हार्म पहुंच सकती है, मतलब नुकसान पहुंच सकता है या फिर मृत्यु तक वो लेके जा सकती हैं इन्हें। आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, ऑल दो एरर्स मे और मे नॉट बी मोर कॉमन देन विद अदर मेडिसिन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरर्स विद दीज मेडिसिन कैन बी मोर डिवास्टेटिंग। कुछ दवाओं से ज़्यादा ही इनमें एरर्स देखने को मिलती हैं लो थेरेपेटिक इंडेक्स की वजह से, और कॉन्सिक्वेंसेस भी इन दवाओं के ज़्यादा होते हैं, डिवास्टेटिंग होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं बाकी दवाओं के कंपैरिजन में। आगे देखते हैं इन्हें कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी जिनसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं हाई रिस्क मेडिसिन एरर्स को। Due to the complexity of system in healthcare, the Institute for Safe Medication Practice (ISMP) has highlighted that a single strategy for addressing the risk associated with each high-risk, high-alert medication in the acute care setting is rarely sufficient. ISMP वो इंस्टीट्यूट है जिसने टॉलमैन लैटरिंग नाम की टेक्निक थी ताकि हम डील कर सकें हाई रिस्क मेडिसिन के साथ में। टॉलमैन लैटरिंग एक वो टेक्निक है जिसके अंदर आप मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर देते हैं अलग अलग ड्रग्स का, खासकर उन ड्रग्स में जिनका लुक लाइक वाला वर्जन रहता है, मतलब कि उनका नाम लगभग सिमिलर सा दिखाई देता है या प्रोडक्ट सिमिलर सा दिखाई देता है, या साउंड्स लाइक वाला जिनके नाम बोलने में सेम लगते हैं। उनमें ये क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के या फिर लास्ट के लेटर्स को कैपिटल लेटर में और बोल्ड लेटर्स में दिखाते हैं, बाकी के जो लेटर्स हैं उन्हें स्मॉल में दिखाते हैं। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। द फॉलोइंग मेजर्स मे देयरफॉर बी कंसीडर्ड टू इंश्योर मेडिकेशन सेफ्टी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट देखिए, maximizing access to provide necessary information on medications
when crucial tasks are being performed। मतलब जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाइए हैंड ओवर के टाइम पे, जब आप हाई रिस्क मेडिसिन के साथ में डील कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, स्टैंडर्डाइज क्लिनिकली साउंड यूनिफॉर्म मॉडल्स ऑफ केयर और प्रोडक्ट टू रिड्यूस वेरिएशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, यूनिफॉर्म कर दीजिए, हर जगह पे सिमिलर हो चीज़ें तो गलतियाँ होने के चांसेस कम रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, सिंप्लीफाई द नंबर्स ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ हैंड ओवर विदाउट एलिमिनेटिंग क्रूशियल रिडंडेंसीज। मतलब जो मेन प्रोसेस है हैंड ओवर की, उससे आप सारे स्टेप्स को निकाल दीजिए, उन्हें जो बेकार हैं ये ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ऐसा स्टेप आप ना निकालें उस प्रोसेस से जो कि क्रूशियल है, ज़रूरी है हैंड ओवर के टाइम पे, जिससे कि आप मेडिकेशन एरर को रोक सकते थे। आगे चलिए, आगे और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि एंटीडोट्स, रिवर्सल एजेंट्स और रेमेडियल मेजर्स readily available and ensure staff are appropriately trained to manage such errors। मतलब एंटीडोट, रिवर्सल एजेंट और रेमेडियल मेजर्स हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए इन दवाओं के लिए, और आपका स्टाफ पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए उन एरर्स से डील करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिनिमाइज देयर इफेक्ट, बिल्ट इन सेफगार्ड टू प्रिवेंट और रिस्पॉन्ड टू फेलियर्स। बहुत तेज़ी के साथ में इन एरर्स के ऊपर, फेलियर्स के ऊपर काम होना चाहिए। जहाँ पे भी गलती आई है उसे जितनी जल्दी हो सके उसे सुधार लिया जाए। पहले तो ये कोशिश की जाए कि उन्हें जितना ज़्यादा कम किया जा सकता है एरर्स को, उतना ज़्यादा कम किया जाए। इस पेज का थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज द ऑर्डरिंग, स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज मेडिसिन। इन सब को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट दीज ड्रग्स। ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज पहुंचानी चाहिए मेडिकल स्टाफ तक। ये देख लेते हैं लास्ट के 3 पॉइंट। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग एक्सेस टू हाई अलर्ट मेडिकेशन। मतलब कि बहुत कम लोगों को हाई रिस्क मेडिसिन तक पहुंचने की परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूजिंग ऑक्सिलरी लेवल्स एंड ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम्स। मतलब कि आपको वार्निंग सिस्टम्स को अप्लाई करना चाहिए इन मेडिकेशंस के ऊपर। जैसे कि आप देखते हैं शेड्यूल एच के ऊपर देखते हैं, शेड्यूल C1 के ऊपर देखते हैं, शेड्यूल एक्स के ऊपर देखते हैं, इन पे सब पे वार्निंग लिखी होती है। लास्ट देखिए, एम्प्लॉइंग रिडंडेंसीज। मतलब कि कुछ बेमतलब की चीज़ों को आप ऐड ना करें, बल्कि इन्हें निकाल दें। उससे आप मेडिकेशन एरर से हाई रिस्क की बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और सेशन में। अगर कोई क्वेश्चन आपका बचा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट सेशन में इसका जवाब दिया जाए। धन्यवाद।